हेलो बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि 8th क्लास के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। 22 सितंबर 2020 की वर्कशीट है ये बेटा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो आप लोगों को याद होगा परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो संख्याएं बटा में लिखी जा सकती हैं और यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, उनके हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और आज हम पढ़ेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी कि जो नेगेटिव माइनस लगे हुए नंबर्स होते हैं, जैसे लिखा है -3 या लिखा होता है -2/3, ये क्या कहलाते हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर्स, यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या। चलिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं वर्कशीट में। कुछ कथन लिखा है, चित्र बना हुआ है और उसका रूप लिखा है कि किस रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो पहले लिखा है ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। 1500 रुपये निकाले मतलब उसके बैंक में पैसे कम हो गए, तो हम लिखेंगे -1500। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका है कि माइनस देख के हम समझ जाएंगे कि घाटा हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ कमी हो रही है। जैसे कि लिखा है पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 3/5 किलोमीटर नीचे है। तो नीचे मतलब नीचे चला गया, तो हमने क्या लगा दिया? -120। इस तरह दीक्षा के 1/4 रुपीज़ नाली में गिर गए, यानी कम हो गए, तो माइनस लगा दिया। ऐसे ही शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। तो 2 मंजिल नीचे की बात आ रही है ना, नीचे, तो नीचे चला गया, इसका मतलब -2 हो गया। तो लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम है। यहाँ पे अरे कमी, जहाँ पर कमी हो, नीचे जा रहा हो, कुछ घट रहा हो, ख़त्म हो गया हो, कम हो गया हो, वहाँ पर हम माइनस का साइन लगाकर चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, मैथ्स में। अब यहाँ देखिए एक उदाहरण लिखा है, यदि लिखा है एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक हो, ना ही धनात्मक हो, ना नेगेटिव हो, ना पॉजिटिव हो, ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है? तो वो है 0 आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बताएं -26 बड़ा है या -7? तो आप देखिए दोनों परिस्थितियों को देखते हैं। चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है, पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। कौन सी परिस्थिति आपको अधिक नुकसान हो रहा है? अब बताइए, चिंटू को 26 रुपये का नुकसान हुआ, पिंटू को 7 रुपये का नुकसान हुआ, किसको ज़्यादा नुकसान हुआ? यानी कि चिंटू को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जिसको ज़्यादा नुकसान हुआ है वो छोटा नंबर हो जाएगा, जिसको कम नुकसान हुआ है वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? -7 नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें माइनस तो लगा के रखना ही होगा, क्योंकि क्या लिखेंगे? -7 बड़ा है किससे? -26 से। समझ में आता है? नुकसान दोनों को हो रहा है, तो नुकसान का हमने लिखा माइनस से डिनोट किया इसको। और -7 बड़ा होता है -26 से। ठीक है बेटा, नेगेटिव में जितने भी नंबर्स हैं वो बड़े, जितने हम आगे की तरफ जाते हैं, जैसे पिछले क्लास में हमने संख्या रेखा पढ़ी थी, बीच में 0 था, इधर 1 था, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2, -3। जितना हम लेफ्ट में जाते हैं उतने हमारे नंबर्स छोटे हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे -3 बड़ा है, -2 बड़ा है, तो आप कहोगे माइनस में -2 बड़ा है। लेकिन अगर हम जितना राइट में जाते हैं उतना हमारा इधर का नंबर बड़ा होता चला जाता है, कि यानी कि 4 बड़ा होगा, 3 छोटा होगा। और नेगेटिव में क्या होता है, जितना हम लेफ्ट में जाते हैं हमारा नंबर छोटा होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ये बताया है कि -5/7 और 5/-7 दोनों ही सेम होते हैं। जैसे -5/7 लिखा है, दूसरा नंबर लिखा है 5/-7। क्या ये दोनों नंबर सेम है? यस, दोनों नंबर सेम है। माइनस ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो, बात एक है। ये पूरा जो परिमेय संख्या बन रही है वो ऋणात्मक बन रही है।
ठीक है। ये -5/7, इसको भी हम यही बोलेंगे, इसको भी -5/7 बोलेंगे, ये भी ऋणात्मक है। ठीक, तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हमें आंसर करना है। -2/3 बड़ा है या 2/-3 बड़ा है? दोनों ही सेम है, क्योंकि माइनस ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो, बात एक ही है। अच्छा, 0/100 बड़ा है या 10/100 बड़ा है? तो देखिए नीचे का नंबर तो सेम है, तो ऊपर वाला नंबर 10 बड़ा हो गया, तो 10 का आगे निशान लगा दे। यहाँ पे -2 और -1, मैंने अभी आपको बताया जितना हम आगे की तरफ जाएंगे लेफ्ट में, यानी कि तो हमारा नंबर छोटा होता चला जाएगा, तो यानी कि -1 बड़ा हो गया। इसी तरह से एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का नंबर है, तो कौन बड़ा होगा? प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। और ये दोनों सेम हैं। यहाँ पर 27 बड़ा है, 21 बड़ा है, 25 बड़ा है 3 से। तो इस तरह हम दोनों परिमेय संख्याओं को छोटा बड़ा हम इजीली निशान लगा लेते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बच्चों, आज ऋणात्मक परिमेय संख्या पढ़ी आपने, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।